हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो होने वाली है सीयूटी के स्टूडेंट्स के लिए जो सीयूटी का एग्जाम देने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर भक्ति सूफी ट्रेडिशन, जो कि है चैप्टर नंबर 6। इस वीडियो को वो बच्चे भी देख सकते हैं जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी हम कवर करने वाले हैं। और यूजी के स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि हम लोग ज्यादातर चीजें वो देखेंगे जो इसमें इम्पोर्टेंट हैं और यूजी के एग्जाम में आने वाली है। साथ साथ में नोट्स बनाते चलो ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो, आप उससे रिवीजन कर सको। और मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो उतनी बार रिवीजन करो, क्योंकि द की इज टू योर एग्जाम इज ओनली रिवीजन। ठीक है, आप खाली रिवीजन के बेसिस पे ही इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं भक्ति सूफी ट्रेडिशन। भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें मोस्टली भक्ति से रिलेटेड बताया गया है कि एक टाइम पीरियड में भक्ति किस किस तरह से फैली थी, किन किन गॉड्स की भक्ति होती थी, कैसे भक्ति की जाती थी, ये सारी की सारी चीजें बताई गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं भक्ति मूवमेंट की। तो भक्ति मूवमेंट क्या था, इसमें बताया जा रहा था, न्यू पाथ्स बताए जा रहे थे भक्ति के लिए कि हमें भगवान की भक्ति किस किस तरह से करनी चाहिए। और भक्ति मूवमेंट में उस टाइम पे रिलीजन की बेसिस या भक्ति हाँ रिलीजन पे ना कुछ कुछ कमियां थी वो बताई गई थी। ठीक है, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रिलीजन बताए गए थे कि हाँ किस किस रिलीजन में क्या क्या कमी है। शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रिलीजन, जैसे कि कास्ट सिस्टम कहा गया था कि कास्ट सिस्टम एक गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मोस्टली कास्ट सिस्टम के बेसिस पे ही होता था, बट और भी चीजें होती थी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये उनका कहना था। अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ट्रेडिशन ऑफ सती, जो औरतों को जला देते थे विधवा होने के बाद, उस चीज के लिए कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। वर्ण सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये भी कहना था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट में कहा था। अब पाथ टू डिवोशन, पाथ ऑफ डिवोशन। ठीक है, भक्ति करने के लिए ना दो रास्ते बताए गए थे। ओके, भक्ति के लिए उस टाइम पे दो रास्ते सजेस्ट किए गए थे। एक था निर्गुण भक्ति और एक था सगुण भक्ति। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, जैसे भी आप मार्क करना चाहो इम्पोर्टेंट, क्योंकि पूछा जाता है कि निर्गुण भक्ति क्या थी, सगुण भक्ति क्या थी। तो निर्गुण भक्ति जो होती है इसमें गॉड इज फॉर्मलेस, मतलब गॉड का कोई फॉर्म नहीं होता, मतलब आप किसी फॉर्म में भगवान की पूजा नहीं करते हैं। ठीक है, आइडियल वर्शिप को अपोज किया गया था। आइडियल वर्शिप अपोज्ड, कि मूर्ति पूजन, आइडियल वर्शिप होता है कि मूर्ति पूजन नहीं किया जाना चाहिए। मेडिटेशन पर ज्यादा जोर दिया गया था कि मेडिटेशन करना चाहिए। इसके सपोर्टर्स कौन कौन थे? गुरु नानक देव जी, ठीक है, कबीरदास और भी थे एटसेट्रा। ठीक है, और अगर इसमें हम लोग एग्जाम्पल दें किसी धर्म का तो सिखिज्म का एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि इसमें भगवान का कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम लोग सगुन की बात करते हैं तो ये गॉड का एक फॉर्म है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हो कितने सारे फॉर्म्स हैं यहाँ पे गॉड के, तो वो सगुन भक्ति में आता है। आइडियल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजन की बात ये करते हैं। इसके अगर हम लोग सपोर्टर्स कहें कि कौन कौन लोग थे जो इसको सपोर्ट करते थे, तो वो थे मीराबाई। ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता मीराबाई कौन थी। मीराबाई, कालिदास। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हिंदुइज्म से अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हिंदुइज्म जो था वो इसका एग्जाम्पल था। इंडिया में ये जो भक्ति है, भक्ति मूवमेंट इंडिया में 6th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, 6th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्ट हुआ था साउथ इंडिया से। ओके, साउथ इंडिया से ये आगे बढ़ा था। साउथ इंडिया में उस टाइम पे दो भक्ति के सिस्टम्स बताए गए थे, मतलब दो लोग थे, अलवार एंड नयनार। इसको हम लोग कह सकते हैं कि भक्ति जो थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। अलवार्स जो थे इसको हम लोग कहते हैं ये विष्णु के भक्त थे, और जो नयनार्स थे ये शिव के भक्त थे। अब याद कैसे रखना है, याद करने की एक ट्रिक है, नयन। तो 3 नयन किसके होते हैं? शिव के होते हैं। तो नयनार मतलब शिव के भक्त, और फिर अलवार बचा तो उसमें विष्णु के भक्त। अब इसमें कुछ मेन सेंट्स के नाम याद रखने हैं। ठीक है, कि कौन कौन से सेंट्स थे इसमें, जैसे कि थोड़े से मुश्किल नाम है।
बट पूछ लेता है ये वाला ना, ऑप्शन में देखिए पूछता है कि किसके अलवार के भक्त है या नयनार के भक्त है, तो थोड़ा सा इसको भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। नमलवर, तोंद्रादिपोड़ी, शायद यही, आई डोंट नो कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं। अंडल, और वहीं पे इसमें मेन सेंस थे एक थे ग्रेट सबांदर एंड कराई काल अमैयर, कराई काल अमैयर। तो ये थे मेन सेंस। अब इन्होंने एक किताब भी लिखी है, तो नयनार में जो किताब लिखी गई है उसका नाम है तावारम, और वहीं पे जो अलवार्स में जो बुक लिखी गई है, मैं नाम लिख दे रही हूँ, प्रोनाउंस तुम लोग कर लेना। इसका प्रोनाउंस करेंगे नलायर, नलैयर दिव्य प्रबंधम। आई होप कि सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, नलैयर दिव्य प्रबंधम, ऐसा ही कुछ। प्रबंधम तो है लास्ट में, उतना तो पढ़ने में आ जा रहा है, इतने भी गवार नहीं है भाई। ओके, तो ये थे दो, अलवार और नयनार। अब इनके अलावा भी एक और ट्रेडिशन था भक्ति का, उसको कहा गया है वीर शैवाइट ट्रेडिशन। वीर शैवाइट ट्रेडिशन, ये भी मतलब एक तरीके का ट्रेडिशन ही था। इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे, इम्पोर्टेंट है, इसमें सारा सीयूटी से रिलेटेड है मोस्टली, ठीक है। इसको स्टार्ट करने वाले ब्राह्मण्स थे, ब्राह्मण्स नहीं, एक ब्राह्मण थे जिनका नाम है बसवन्ना, ये नाम है, ये कर्नाटका के थे, और इन्होंने 12th सेंचुरी में मतलब भक्ति स्टार्ट करी थी। इसका जो प्रचार था इन्होंने 12th सेंचुरी में स्टार्ट किया गया था। वीर शिवाइट को कुछ और नाम से भी जाना जाता है, जैसे वीर शेवाज। वीर शेवाज का मतलब होता है हीरोज ऑफ शिवा, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये शिव जी की पूजा करते थे, ठीक है, शिव के भक्त थे। और इनको लिंगायत भी कहा जाता है, लिंगायत, ठीक है। लिंगायत का मतलब होता है बियरिंग लिंगा, ठीक है। लिंग होता है ना शिव जी का, ये लोग उसको सिल्वर के बॉक्स में अपने लेफ्ट शोल्डर पे पहनते थे। लिंगायत जो होते थे वो लिंग को, शिवलिंग होता है ना उसी की बात हो रही है, शिवलिंग को स्मॉल सिल्वर बॉक्स में रख के अपने लेफ्ट शोल्डर पर ये लोग पहनते थे। अगर आप लोग कभी मतलब साउथ इंडिया में जाओ ना, तब भी अभी भी ये लोग बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप लोग इनको जान सकते हो, उनके बारे में देखना तो क्या है तो इंसान ही ये लोग। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी अलग थी, लिंगायत आइडियोलॉजी। तो पहली चीज, इन्होंने अनटचेबिलिटी को अपोज किया था, इन्होंने कहा था कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये रीइंकार्नेशन पर बिलीव नहीं करते थे, मतलब पुनर्जन्म में बिलीव नहीं करते थे। कास्ट सिस्टम को अपोज किया है इन्होंने, आइडियल वर्शिप को अपोज किया है। अब बोलोगे कि लिंग की पूजा करते थे और आइडियल वर्शिप किया करते थे, लिंग जो है वो एक मूर्ति नहीं है, ठीक है। आइडियल वर्शिप में मूर्ति की पूजा की जाती है, तो ये मूर्ति पूजा का मना करते थे, ठीक है। डिवोशन ऑफ शिवा, ये कहते थे भाई सब शिव की भक्ति करो, डिवोशन टू शिवा, ओके। और इन्होंने विडो रीमैरिज की बात भी कही है कि जो लड़कियां विधवा हो जाती थी उनकी दोबारा शादी करवा देनी चाहिए, ये इनका कहना था, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक कि लिंगायत कौन थे एंड लिंग क्या था। अब बात करते हैं सूफिज्म की। ये था भक्ति ट्रेडिशन। सूफिज्म जो है ये आता है मुस्लिम ट्रेडिशन में, ठीक है, मुस्लिम्स में सूफिज्म बोला जाता है। तो इसमें सूफिज्म इसको कहा जो सूफी होते थे, ठीक है, सूफी एक तरीके के टीचर्स हम लोग उनको कह सकते हैं, वो शरिया के अकॉर्डिंग अपना लाइफ बिताते थे। शरिया एक कानून है, ठीक है, एक लॉ है, मुस्लिम लॉ है, उसके अकॉर्डिंग ये अपना पूरा का पूरा लाइफ बिताते थे। और सूफीज जो थे ये खनक में रहते थे। अब बोलोगे खनक क्या है,
तो खनक जो होते हैं ये आश्रम है, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में खनक कहा जाता है। खनक का मतलब होता है आश्रम। ओके, और इस आश्रम में शेख और मुरीद रहते थे। शेख एंड मुरीद, ये दोनों ही खनक में रहते थे। शेख होते थे टीचर्स एंड मुरीद होते थे फॉलोअर्स। अब सूफिज्म में एक और वर्ड की बात कही है शेख और मुरीद ने, वो कहा गया है सिलसिला। सिलसिला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछते हैं कि सिलसिला का मीनिंग क्या है या सिलसिला क्या है। तो सिलसिला एक सीरीज अरेंजमेंट है, ठीक है। सीरीज अरेंजमेंट कैसे? तो ये जो है इसमें बताया गया है कि कोई भी चीज जो है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन की जाती है। इसमें मोस्टली नॉलेज की बात कही गई है कि जो नॉलेज होता है वो जनरेशनल सिस्टम पे होता है। मतलब मान लो एक टीचर होगा, वो अपना एक नॉलेज जो है, वैसे तो वो सब में बांटते हैं बट कुछ खास चीजें जो होती है जैसे बुक्स हो गई, उनकी पोस्ट हो गई, उनकी जो गद्दी होगी, वो अपने किसी एक प्यारे फॉलोअर को, किसी एक अपने प्यारे शिष्य को दे देंगे। तो ये एक जनरेशनल सिस्टम है जो पास ऑन होता है, ठीक है। वो अपने जो भी डियर उनके डेसिपल्स होते हैं उसको पास ऑन कर देते हैं, और इसी सिस्टम को कहा जाता है सिलसिला। अब अगर हम लोग मुस्लिम की बात कर ही रहे हैं, इस्लाम की बात कर ही रहे हैं, तो 5 रूल्स ऑफ इस्लाम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर दी 5 रूल्स ऑफ इस्लाम? इस्लाम के 5 रूल क्या क्या है? तो पहला रूल है अल्लाह इज ओनली गोल्ड सॉरी, अल्लाह इज ओनली गॉड। उनका कहना है कि दुनिया में सिर्फ एक ही भगवान है और वो अल्लाह है, ठीक है। और प्रॉफिट मोहम्मद जो है, प्रॉफिट मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ठीक है, इज मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ये उनका कहना है। दूसरा रूल है नमाज 5 टाइम्स अ डे, वो 5 बार दिन में एक बार, दिन में एक दिन में वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, ये मैं कहना चाहती हूँ। नमाज वो दिन में 5 बार पढ़ते हैं। जमात कहने की बात कही गई है। जमात जो होता है वो डोनेशन होता है। जो भी मुस्लिम्स होते हैं वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जो है वो डोनेट करते हैं, उसको जमात कहते हैं, ठीक है। रोजे की बात कही गई है, जब रमजान लगेंगे तब रोजे रखे जाते हैं, फास्टिंग जिसको हम लोग कहते हैं। एंड अपनी लाइफ टाइम में वो एक विजिट तो मक्का को देंगे ही देंगे, ठीक है। मक्का मदीना जो है अपनी लाइफ टाइम में उनको एक विजिट तो देना ही होता है उसको। तो ये आपका मोस्टली इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। बट मैं आपको बता दूं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और चीजें भी है। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो पोस्ट कर रखा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आप वहां से उसको और डिटेल में जो भी चीजें आपको लग रही हैं कि आपको और जाननी है और जो बोर्ड का एग्जाम्स देने वाले हैं वो वहां से उसको पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी और आप लोगों ने अच्छे बच्चों की तरह नोट्स बनाए होंगे जो कि आप पढ़ोगे बाद में। हर टाइम तो वीडियो नहीं देखोगे ना, बाद में तो नोट्स ही पढ़ोगे, ठीक है। तो अच्छे बच्चों की तरह नोट्स बनाया करो, तुम ज्यादा बड़े नहीं हो गए हो, अभी सीयूटी का एग्जाम देने वाले हो। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास। आज के लिए बाय बाय, टाटा।